खबर शामिल करते हैं कराची से विरागमल महेश्वरी की इस रिपोर्ट से। कराची न्यू टाउन पुलिस की जानिब से पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल कायम। हिंदू अकलियती बिरादरी पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। 2 हिंदू महेश्वरी नौजवानों को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया और बादअज़ां एक नौजवान को मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, जबकि दूसरे नौजवान पर झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया। बर्बरियत और सफाकियत के वाक़े के खिलाफ न्यू टाउन थाने के सामने पुरअमन हिंदू महेश्वरी बिरादरी की जानिब से शदीद एहतजाजी धरना और मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का SHO थाना न्यू टाउन की मुअत्तली का मुतालबा और आला हुकूमती ओहदेदारों, हुकूमत सिंध, IG और DIG सिंध पुलिस से इंसाफ की वाशगाफ अपील की। मुजाहिरीन की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि हिंदू अकलियती बिरादरी तो पहले ही अपने कमसिन बेटियों की जबरी मजहब तब्दीली के पे दर पे वाक़यात की शिकार है। माँ बाप से बेटियां छीनकर अगवाकारों को सौंप दी जाती हैं, ना सुनवाई होती है और ना इंसाफ मिलता है। सोने पर सुहागा अब हिंदू अकलियती बिरादरी के नौजवानों को जाली पुलिस मुकाबलों में मारने की रिवायत का आगाज किया गया है। ये जुल्म और जबर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुजाहिरीन ने अपील की कि खुदा के वास्ते ये जुल्म बंद करें। हिंदू भी इसी मुल्क व वतन के आज़ाद शहरी हैं। आला हुकूमती इदारों और ओहदेदारों से अपील की जाती है कि इन वाक़यात का नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें। शुक्रिया आधार न्यूज़ और उनकी पूरी टीम को। दरअसल बात रूटीन की है। जिस तरीके से पहले हमारी बेटियों को एक अट्रैक्शन देकर एक जबरी मज़हब तब्दील कराने के लिए एक काविशें की जा रही हैं और उस काविशों में वो पूरा उतर रहे हैं मुख्तलिफ़ कवानीन को लेकर, मुख्तलिफ़ लॉ को लेकर। अब हमारी बेटियों के बाद हमारी नस्ल कशी करने पर उतर आए हैं और हमारे बच्चे, नौजवान बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि जो इस मुल्क के जो निगहबान हैं, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, पुलिस, अगर वो इस बेदर्दी से कराची के हिंदू बिरादरी को, सिंध की हिंदू बिरादरी को, पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को इस तरीके से निशाना बनाते जाएंगे तो हम अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं? आज के केस में बिल्कुल एक बच्चा है और जिसको पहली बार तारीख़ में ऐसा हुआ कि एक FIR हुई, FIR के बाद SIO के पास आई, SIO के बाद वो थाने के बाद वो मुजरिम मौजूद है और उसको उन्होंने गोली मार दी। यानी ये रबिश क्या है? ऐसा कौन सा है? हम तो सोशल मीडिया के आए दिन देख रहे हैं कि कभी किसी गोट में लोगों ने पुलिस को अगवा कर दिया है। वो बिल्कुल चेहरा सामने है, तमाम चीज़ें सामने हैं, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक अफसोस के साथ सिंध के जो वारिस हैं, हमारे आबा अजदाद हिजरत करके नहीं आए हैं, सिंध के वारिस हैं हम, इस सिंध धरती के बेटे हैं हम। ये जो आप लोग यहाँ से सुन रहे हैं या जो बाहर से आबाद हुए हैं, जो हम पे आप लोग जो मुसल्लत हो गए हैं, हमारे सर पे जो हाथ रख रहे हैं, हम इसके वारिस हैं। और अब पहले हमारी बेटियों के साथ जुल्म, अब हमारे बच्चों के साथ जुल्म। हम 24 घंटे का हमसे लिया गया है, पुलिस ने, लोकल पुलिस से हमसे 24 घंटे का टाइम लिया है। अगर जिस 24 घंटे में इसका अमल, इसकी शफाफ इंक्वायरी ना की गई तो हम IG सिंध के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे और इस पूरे माजरे का जो हम अपनी मुद्दत में जो FIR लॉन्च करवाने की जो रिक्वेस्ट करेंगे वो IG सिंध के ख़िलाफ़ करेंगे और इसकी उस वक्त तक हम इस तरह पर एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को, हमारे बेटे को, हमारी बिरादरी को एक इंसाफ ना मिले। तो उस वक्त ये पूरी बिरादरी एहतजाज करती रहेगी। आज अगर थाने के बाहर हैं तो कल CCP ऑफिस के बाहर होंगे, परसों चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर होंगे, परसों गवर्नर हाउस के बाहर होंगे। हम पे लाठी चार्ज करें या कुछ भी करें, इंशाअल्लाह ताला अब हम मुत्तहद होकर इस सिस्टम के निज़ाम के ख़िलाफ़ चलेंगे। जियो और जीने दो, हिंदू बिरादरी सिंध की वारिस है और यहाँ पर रहेगी। बहुत शुक्रिया। इस हिसाब से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन DIG साहब के बिहाफ पे SSP ईस्ट और SSP इन्वेस्टिगेशन से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें इंश्योर कराया है। हम 8-10 लोगों की कमेटी थी जो हम गए थे, हमें उन्होंने इंश्योर कराया है वहाँ पे कि उस बंदे को जिसने गोली मारी है, एक तो उसको डिटेन करके उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वो बच्चा जो दूसरा गिरफ़्तार है, जिसको कायदाबाद पहुँचा दिया गया है, वो भी इंशाल्लाह कल तक हमें मिल जाएगा, क्योंकि रिकवरी
जिस तरीके की डकैती डाली गई है, रिकवरी इनके बच्चों के पास से कुछ नहीं है और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में एफआईआर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और चालान जमा होने के बाद जो मुतासरीन हैं इनकी मुद्दत में एक एफआईआर होगी रिवर्सल। हम सेक्शंस देखभाल के डालेंगे कि ये बंदा किसी किस्म की कानून की गिरफ्त से अब बाहर ना निकले और अगर ये वाक़ई साबित हो जाता है कि इसने नाजायज़ किया है तो इसके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए जो किसी भी मुजरिम के साथ करना चाहिए। इसको किसी किस्म की रियायत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को रियायत देने का मतलब है आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों को मरवाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी पुलिस वाला कल गली नुक्कड़ पे, गली की सड़क पे आपके बच्चे को भी गोली मार सकता है। तो इस कम्युनिटी के साथ खड़े होइए। आज ये दुख में है, आज तकलीफ़ में है और अल्लाह ताला भी ये कहता है कि किसी की तकलीफ़ में उसके काम आओ, खुदा कल तुम्हारी खुद मदद करेगा। तो आज ये लोग वाकई मदद के भी मुस्तहक हैं और आवाज़ जहाँ तक पहुँचाई जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए। इनको हक मिलना चाहिए, इनका राइट है। इनके घर से जनाजा गया है, जवान जनाजा। देखिए, यहाँ हमारी अक़लियती बिरादरी जो हमारे भाई हैं, यकीनी तौर पे ये जुल्म हुआ है और अभी जैसा वो कह रहे कि जांच पड़ताल चल गई वग़ैरह, SHO को मुअत्तल कर दिया। एक तो ये शहर में बड़ा आसान है, कोई भी जुर्म होता, वाक़या होता, SHO को मुअत्तल कर देते, सिर्फ़ वो मीडिया में आवाज़ दबाने के लिए वग़ैरह। तो अहम चीज़ ये है कि फ़ौरी निज़ाम की बेहतरी नहीं है। निज़ाम बेहतर होता तो ये हादसात वाक़यात ना होते। तो मैं समझता हूँ, अभी मैं ख़ुद भी मिलूँगा अफसरान और इनसे, क्योंकि मुझे दोस्तों भाइयों के थ्रू मालूम चला फ़ौरी। मेरी ख़ुद केस में भी इतनी जांच पड़ताल नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे यहाँ उनके दोस्त, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, वालिद साहब ये सब मौजूद हैं, तो वो गवाही दे सकते हैं कि उस शख्स का क्या किरदार था और ये काफ़ी होता है। यहाँ तो किसी को भी मुल्ज़िम मुजरिम बना देते हैं। लोग 444 कत्ल करके रावणवार दंदनाता फिर रहा है, वो भी एक SP था, पुलिस वाला था। तो ये शहर में एक रीत रिवायत रही है, तभी लोगों को इस तरह के आज पुलिस पर एतमाद नहीं है, निज़ाम पर एतमाद नहीं है। तो मैं भी इनके वर्सा के साथ यहाँ खड़ा हूँ और इस केस की पूरी जांच पड़ताल मैं ख़ुद भी अपने तौर पे करूँगा। मुझे अभी पूरा इल्म नहीं है केस का, मैं इसीलिए अभी इनसे मालूमात ले रहा हूँ। बाकी हम इनके साथ खड़े हैं, हर तकलीफ़, दुख, दर्द में साथ खड़े हैं। मैं तो यही कहूँगा कि क्या यहाँ पर अक़लियतों को रहने के लिए जो है वो जानबूझ के जो है वो जगह तंग की जा रही है। अभी पिछले दिनों जो है हमारी बच्ची को उठाया गया, अगवा किया गया। आज हमारे इस बच्चे को जो है वो नाक जो है वो मारा गया। क्या हमें यहाँ पर रहने का कोई हक़ नहीं है? इस कराची को बनाने में हमारा सबसे बड़ा किरदार रहा है और आज हम पर ही जो है वो ज़मीन तंग की जा रही है। मैं हुकाम बाला से आपके चैनल के ज़रिए से ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस फैमिली के साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। और अंदर गई थी और SSP साउथ, SSP ईस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिसमें DIG की डायरेक्शन थी। उसने हमारे जो 4 मुतालबे थे वो SHO को मुअत्तल किया जाए और ASI जो जिसने ऑन स्पॉट था उसको अरेस्ट किया जाए और जो कांस्टेबल थे 2 उनको भी अरेस्ट करके मुअत्तल किया जाए। और उसने सिर्फ SHO को मुअत्तल किया है और SHO को मुअत्तल कर दिया। SHO को मुअत्तल करके ASI को गिरफ़्तार किया है। ठीक है, ASI को गिरफ़्तार करके जो हमारी FIR है, जो हमारे पे ये गुंडागर्दी की FIR कटी लार्ज हुई है, बेदर्दनाक हंसी जैसी, इसको ख़त्म करेंगे कल। और हमारा जो बंदा है जो अरेस्ट है उसको कल डिटेक्ट करके रिमूव कर देंगे और इनके ऊपर कल FIR लार्ज होगी, CCTV बयान वगैरह लेंगे। हम फिर भी मुतालबा करते हैं जो ये दर्दनाक वाक़या हुआ है इस पे पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इस पे जितनी भी मज़म्मत करे वो कम है। कमेटी के अंदर था, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि बड़े अफसोस की बात है और ये नाजायज़ सिर्फ हम लोगों पे क्यों होता है, अक़लियत के हवाले से, ये गरीब कौमों के हवाले से। और मैं ये समझता हूँ कि 6-8 महीने से रोज़ 2-3 दिन के बाद कभी हमारी बच्चियाँ उठा जाते हैं, कभी बच्चों को अगवा कर जाते हैं, कभी हमारे जो झुग्गियाँ या रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी
गुंडागर्दी और बदमाशी और वडेरों के हिसाब से चलती है, लेकिन ये पुष्टपनाही सिर्फ पुलिस की चलती है। और आज भी दोपहर से हमारी माएँ बहनें, उनकी वालदा बच्चे की, जवान बच्चा 20-22 साल का बच्चा, कितना बच्चा होगा, वो लेबर का काम करता है, वो मजदूर है। आपने बड़े बड़े डिकेटों को, बड़े बड़े डाकुओं को, और ये जो अभी ये कितनों के ये जो एहतजाज करते हैं, उनके FIR को आगे पीछे कर दिया है, लेकिन ये छोटे बच्चे को आपने गोली मार दी। ये बहरम जो भी SI था या पुलिस वाला था, उसके लिए हमें इन लोगों ने ज़िम्मेदारान ने गारंटी दी है। और जो बच्चा उसको अभी कुछ इसकी भी गारंटी दी है कि इनको भी हम लोग जो है रिलीज़ कर देंगे। तो हम हुकूमत से भी अपील करते हैं और IG सिंध से, वज़ीर आला से, और ख़ास करके बिलावल भुट्टो साहब से भी अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी खुदारा ये मज़लूमों पे ऊपर, सिंध के वारिसों के ऊपर, अक़लियतों के ऊपर जुल्म बंद किया जाए। 2 बहनों की उनको कत्ल कर दिया है। ये मुसलसल नाजायज़ी हमारे कम्युनिटी से हो रही है। इनके लिए जो हम मुतालबा करते हैं, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस, चीफ़ आर्मी स्टाफ, और सबसे हम मुतालबा करते हैं, खुदारा हमारे से ये नाजायज़ी हो रही है, अब सब एक्शन लो, अब सब नज़र डालो हम तरह से किस तरह से हम जी रहे हैं, किस तरह से हमारे को मार रहा है, किस तरह से हमको इज़्ज़तनाक सज़ाएँ दे रहे हैं। इन नोटिस ले लो, हमारी कम्युनिटी को बचा लो। देखिए, हमारा जो ये धरना था वो दोपहर 2 बजे से जारी था, और फिर मुसलसल पुलिस से भी हमारी बातें चली हुई हैं। तो पुलिस ने एग्री किया हुआ है कि जो FIR हुई है लड़कों के ख़िलाफ़, उस पर भी इंक्वायरी होगी। और दूसरा जो लड़का है वो कायदाबाद में है, उसके लिए भी उनके वालिदैन को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। पेपर भी हमें एक जारी किया हुआ है कि हम आपके मुतालबात मानते हैं और इंक्वायरी करेंगे। अगर लड़के मुलविस नहीं हैं इन सब चीज़ों में तो आपके साथ इंसाफ होगा। लेकिन ये है कि हमें बहुत से खदशे हैं, क्योंकि हमें पुलिस पे अब एतबार नहीं है, क्योंकि जब कानून ही कानून तोड़ने लगे तो एतबार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इसीलिए अभी तक तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम इन्हें 24 घंटे का टाइम देते हैं कि अगर इन 24 घंटों पे हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो ये रोड तो वैसे ही अभी बुक हुआ है, लेकिन हम IG सिंध का घेरा करेंगे और वहाँ पटिशन दाखिल करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हमें अब पुलिस पे कोई भी एतबार नहीं रहा है और ना ही अब हम पुलिस पे एतबार कर सकते हैं। हमें ये लेटर उन्होंने जारी किया हुआ है, लेकिन अब इस लेटर की बुनियाद पे हम लोग घर पे नहीं बैठेंगे। हम उन्हें 24 घंटे का टाइम देते हैं कि 24 घंटे में अगर उन्होंने कोई भी इंक्वायरी नहीं की हुई है तो हम इससे भी बड़ा धरना देंगे। हम महेश्वरी जो भी बिरादरी हैं वो समों की तादाद में अभी मौजूद हुए हैं। हम हज़ारों की तादाद में सिंध सेक्टर का घेरा करेंगे। माहेश्वरी बिरादरी को तहे दिल से एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसके शॉर्ट नोटिस में बिरादरी में इस मोहब्बत का और इस हमदर्दी का एक बुनियाद रखी है। और मैं पूरी बिरादरी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर हमें एक मजबूत रहना है, अगर हमें मुस्तकिम रहना है तो हमें इत्तेहाद की बेहद ज़रूरी है। चाहे वो मेमनगोड से ताल्लुक़ रखते हों, डालमिया से ताल्लुक़ रखते हों, ग्रेग से ताल्लुक़ रखते हो, मारीपुर से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे ख्वाह वो पूरे सिंध से ताल्लुक़ रखते हो। अब वो वक्त आ गया है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म पे आने के साथ साथ हमें पूरी बिरादरी की तरक्की के लिए ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरीके से गंदी आँख हमारे ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर इस गंदी आँख, पहली आँख से हमें कोई ना देखे और हम इतने मजबूत हो जाएँ कि हम इन तमाम माफिया का हम डट के मुकाबला करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिरादरी दिल से इसको कबूल करेगी और हम किशन भाई के साथ जो हुआ तो मुस्तकबिल में किसी और माँ के लाल के साथ, किसी बाप के बेटे के साथ ऐसा वाक़या पेश ना है, जिसके लिए हमें आज से अपने सर पे कफन बांध के रोड पे निकलना होगा। और हम सबसे पहले हम अपनी बुनियाद रखते हैं और हम अपनी खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि आज हम सब अपने सर पे कफन बांध कर इस न्यू टाउन थाने के बाहर खड़े हैं और सिर्फ 24 घंटे के बाद हम देखेंगे। हम अभी कहीं किसी स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, ना कोई बात कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में ये इंसाफ की बात ना हुई गई एज़ पर नोटिफिकेशन SSP साहब के जो हैं कि 24 घंटे के बाद अगर शफाफ इंक्वायरी और हमारे बच्चा जो ऑलरेडी इनकी कस्टडी में, अगर वो एक शफाफ इंक्वायरी के तहत, कानून के तहत अगर वो बाहर ना आया
तो हम एक हक़ रखते हैं कि हम चाहे आईजी ऑफिस का नाम नॉमिनेट करें या आईजी ऑफिस के डे टाइमिंग में हम धरना दें या इसके अलावा चीफ मिनिस्टर हाउस में दें या तो गवर्नर हाउस के बाहर दें। हम ये हक़ रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी बिरादरी इस पर मुत्तफ़िक़ होके और हम एक ही बात पर, हम एक ही चीज़ पर हम तमाम मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे और यकीनन इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ होंगे। बहुत शुक्रिया। और तब भी तब तक